देखो ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खिलजी वंश, कौन सा वंश बोलो, खिलजी वंश। उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन, रिवीजन क्या कि हम बोल देंगे एक बार बढ़िया से कि सल्तनत काल में, यानी कि ठीक है, सल्तनत पीरियड में कितने लोग थे भाई, बताओ तो जल्दी से। सल्तनत पीरियड में कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से वंश थे, ठीक है। ठीक है, तो सल्तनत काल में यानी कि सल्तनत पीरियड में कितने रहेंगे बाबू, बताओ तो पहला कौन सा रहेगा, जल्दी बोलो। गुलाम वंश, कौन सा वंश बोलो, गुलाब खिले तो सांस ले, याद करा था ना। गुलाम वंश, कौन सा वंश बोलो, गुलाम वंश। उसके बाद क्या आएगा बोलो, खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद क्या आएगा, तुगलक वंश, तुगलक वंश होगा। उसके बाद ठीक है, सैयद। तुम लोग पहले ही सब रेडी रखोगे तो हमारा एग्जाम में आने से पहले सब दिमाग में रहेगा। उसका क्या आएगा, लोधी वंश, कौन सा वंश बोलो, लोधी वंश, ठीक है। गुलाम वंश में कौन कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है, बराम शाह और बलबन। बलबन खत्म होने के बाद क्या चालू होगा, जलालुद्दीन खिलजी आएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो, अब इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे अच्छा से, ठीक है, लाइन अप करके। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल खिलजी के बारे में हम एक पॉपुलर मूवी देख चुके हैं, ठीक है, कॉल्ड पद्मावत, आई थिंक यू शुड नो, है ना। आप लोग सबको लगभग पता है पद्मावत के बारे में। पद्मावत में क्या होता है, रणवीर सिंह जो है, ठीक है, वो एक रोल लिया है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और वहां पे राजा रवल सिंह जो रहते हैं, ठीक है, वो शाहिद कपूर का रोल निभाया है। और पद्मावत जो महारानी थी, जो राजपूताना महारानी थी, वो जो थी दीपिका पादुकोण निभाई है, ठीक है, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। तो मूवी का प्रचार नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि यू शुड रिकमेंड द हिस्टोरिकल मूवी। आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा हिस्ट्री में, ये सब मूवीज देखने के बाद समझ में आएगा। जब हम सेम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं पढ़े कि नॉलेज के लिए पढ़ो, बस इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, इंटरेस्ट के लिए देखो। तो खिलजी का कहानी स्टार्ट होता है, क्योंकि गुलाम वंश, क्या बोलो बाबू, गुलाम वंश जो है वो खत्म होता है कब बोलो, 1206 से चालू होता है, क्या बोलो, और 1290 में खत्म होगा। लगभग 84 साल चलेगा, कितना साल बोलो, 84 ईयर्स ये लोग चलेंगे। उसके बाद ये वंश खत्म हो जाएगा। फिर आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक है, ठीक है, 30 साल है, ज्यादा साल तक नहीं है, लोग 30 साल तक ही रहेंगे, 90 से लेके 20 तक। एक जलालुद्दीन खिलजी आएगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा दिन तक रहेगा, फिर ये वंश ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें अलाउद्दीन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जिसकी वजह से इसको याद किया जाता है। क्यों करेंगे हम देखेंगे पहले। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी यानी फिरोज खिलजी, ये 90 से लेके 96 6 साल तक रहेगा। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछेगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन में पक्का रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सब अलाउद्दीन खिलजी इतना याद है तो वहीं टिक मार के आएगा, नहीं, क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन का ससुर जी थे, ठीक है। इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप शासन किया और ये एक उदारवादी शासक थे। इन्होंने दक्षिण भारत में विजय के लिए अपने भतीजे, दामाद, लेकिन ना भतीजा भी था और क्या था बोलो, दामाद भी था, समझ में आ रहा ना, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है, वॉट एवर, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, क्या बोला, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को जीत करके भारत को वहां से अत्यधिक करा, धन लूट के लेकर के आया। देखो तुमको क्वेश्चन बताते हैं, साउथ इंडिया जो है ना भाई, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में अलाउद्दीन के पहले कोई भी नहीं था जो साउथ इंडिया पे, मैंने कोई भी एक ऐसा मुस्लिम, मुस्लिम क्या होता है, ठीक है, ये किसी को पता नहीं था साउथ इंडिया में। अलाउद्दीन खिलजी पहला आदमी था जो अटैक किया वहां पे, अटैक करके बताया कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, लूट मार करना स्टार्ट करें। क्योंकि ये सब हो रहा था कहां पे होता था, नॉर्थ इंडिया में हो रहा था, गुजरात के सेक्शन में, पंजाब के सेक्शन में, दिल्ली में, याद होगा तुमको मोहम्मद गजनी, गौरवी, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब लूटे थे, ठीक है ना। लेकिन साउथ में पहली बार अटैक करने वाला का नाम याद रहेगा ना, बोलो, बोलोगे नहीं तो, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पहला आदमी था जो लूटपाट किया था। देखो नेक्स्ट, सुनोगे ध्यान से। फिर उसके बाद, ठीक है, जलालुद्दीन ने जब इसे धन का हिसाब मांगा, जलालुद्दीन ने जब इसे धन का हिसाब मांगा, तो उसने उसकी क्या कर दी बोलो, हत्या कर दी, ठीक है ना। तो मतलब एक इंटरेस्टिंग सीन है, ठीक है। जब जो है क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन को जो है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि तुमने क्या किया हिसाब, तो वहां पे एक बेनयाब जो है ना, एक हीरा रहता है, ठीक है। वो हीरा क्या करता है ना, जलालुद्दीन ले लेता है, ठीक है। तो वहां पे एक डायलॉग मारता है, ठीक है, कि हर जो है कीमती चीज पे सिर्फ अलाउद्दीन का हक है,
ठीक है ना। तो अलाउद्दीन उसको छीन करके फिर उसको क्या करता है, मारता है। और मारने वाला भी कौन, सुनोगे इंटरेस्टिंग था, मलिक कफूर। मलिक कफूर जो था वो क्या था पता है, वो समलैंगिक था, मतलब बेसिकली गे कह सकते हो तुम, ठीक है ना। तो वो जो था और बहुत भयंकर योद्धा था वो, ठीक है, फाइटर भी बहुत अच्छा था। तो मलिक कफूर जो है, देखो 1,000 रुपया में, कितना रुपया, यानी 1,000 दिनार में उसको खरीदा गया था। और जलालुद्दीन खरीद करके अलाउद्दीन को गिफ्ट देने आया था, ठीक है। तो बोलता है कि तुम जो बोलोगे वो करेगा। तो अलाउद्दीन बोलता है सही में करेगा ना। तो मलिक कफूर को बोलता है जाओ जलालुद्दीन को मार दो। और वो जो खरीद के लेके आया, समझोगे, उसी को